आजकल जो सिचुएशन चल रही है ना, इसमें एक बात आपको बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने बतानी है, ठीक है। और ये बात अगर आपने अपने पल्ले बांध ली ना, तो आप प्रॉफिट में रह सकते हैं। ट्रेडर हजरात, ज़रा ये वीडियो ना मुतवज्जो फरमाइए, लाजमी है। क्योंकि ये बात अगर आपने समझ ली ना, तो जितने भी आपको ट्रेड करवाने वाले लोग हैं ना, वो आपको ये बात नहीं बताएंगे, क्योंकि ये बात जब बता दी तो भाई उनका फिर फ़ायदा नहीं है, हाँ? क्या आप लोग जानते हैं, जो जो रियल ट्रेडर है मैं उनकी बात कर रहा हूँ भाई, जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर जंप करते हैं, लॉट ओपन करते हैं, लेवरेज लेते हैं, ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, वो पेशेंस, वो हौसला, वो क्या कहते हैं, करेज रखते हैं मार्केट से लड़ने की, उन लोगों के लिए एक बात है। क्या आप लोग जानते हैं कि कभी कभी ट्रेड ना करना, ट्रेड ना एग्जीक्यूट करना प्रॉफिटेबल होता? कहेंगे कैसे? एक बात मैं आपको बताऊंगा। आपने भी देखा है जियोपॉलिटिकली चीज़ें बड़ी ऊपर नीचे चल रही हैं, ठीक है। सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि भाई आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते भाई आगे होने क्या जा रहा है, ठीक है। मार्केट इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल। एक एक वो कहते हैं ना, मिनट की कैंडल अगर गोल्ड के ऊपर 300 पिप्स की मूव दे सकती है ना, तो कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर। और उन 300 पिप्स को एक ट्रेडर अपने डेमो अकाउंट पे कैच करने के बाद आपको वीडियो बना के दिखाया कि देखें जी, हमने है $1,00,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया, हमने $20,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया। हो सकता है रियल में भी किया हो, वो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अकाउंट मैनेजमेंट के नाम पे जो उनके पास अकाउंट होते हैं, उधर से तो फंड कर रहे होते हैं और उधर से ट्रेड कर रहे होते हैं। लेकिन मैं आप लोग जो जिनके पास एक लिमिटेड फंड होता है ना, जो एक मेच्योर ट्रेडर होता है, वो हमेशा एक बात को समझता है कि भाई मार्केट के साथ लड़ना नहीं है। अब आपको पता है कि मार्केट के अंदर जो है ना, मूवमेंट बड़ी तेज़ है। मार्केट जो है ना, इस टाइम उठा उठा के फेंक रही है। मार्केट को पता है लिक्विडेट कहाँ पे जाके करना है, ठीक है। वो स्पाइकें जो पड़ रही हैं ना, वो जो लाइनें जो पड़ रही हैं, तो मार्केट बेहतर जानती है कि भाई कहाँ पे लिक्विडेट होना है, कहाँ पे पोजीशंस पड़ी हुई हैं, कहाँ पे बायर्स की पोजीशन पड़ी है, कहाँ पे सेलर्स की पड़ी हैं। तो मार्केट आपको हंट कर लेगी, आप जिधर मर्जी छुपे बैठे हुए हैं। और अगर आप स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट के बगैर बैठे हुए हैं, टेक प्रॉफिट को तो चलो ले लो, स्टॉप लॉस के बगैर बैठे हुए हैं ना, तो फिर आप लोग एक माइंड में बात रखिएगा कि भाई मार्केट आपको हंट कर लेगी, चाहे आप जहाँ मर्जी बैठे। पर्सनल एडवाइस देने आया हूँ, ठीक है, कि भाई लाजमी नहीं है कि हर टाइम आपने ट्रेड करनी है। हो सकता है आपने लास्ट वीक का अगर आप निकालें, आपने कितना प्रॉफिट कमाया, चले लॉस भी हुआ। अगर मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स की बात करूँ, आप कहते हैं मैंने $1,000 कमा लिया, 2,000 बना लिया, $1,700 बना लिया, लेकिन अब आपके अंदर ना वो उश्कल, जैसे मैं अपनी ज़ुबान में कहूँ ना, बड़ी एक जल्दी होती है कि नहीं यार ट्रेड लेनी है, नहीं यार ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। तो फिर आप क्या करते हैं, बस वो ट्रेड लेने का जो नशा होता है ना, वो जो आ रही होती है, नशा ही होता है ना। नशे वाला बंदा क्या करता है, बस चाहिए वो बस चाहिए ना, तो आप जंप करते हैं वॉलेटाइल मार्केट के अंदर। और वॉलेटाइल मार्केट क्या होती है, जो आपको किलिंग मार्केट में से बोलता हूँ, जो आपको मारने बैठी हुई है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आप को उस वॉलेटाइल मार्केट के अंदर किल मत करवाइए, आप ट्रेड मत कीजिए। जब आपको समझ आ रही है ना, देखें हम ट्रेड क्यों एग्जीक्यूट करते हैं, जब हमें पता होता है कि टेक्निकली मार्केट रिस्पॉन्ड कर रही है। अब आप देख रहे हैं कि आपने स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट तो अपना डिसाइड किया है, उसके साथ आपने वो कहते हैं ना कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मार्केट ही बनाई हुई है, और आप देख रहे हैं मार्केट उस रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की रिस्पेक्ट ही नहीं कर रही। इसका क्या मतलब है कि आप जितनी मर्जी जान लगा लें, मार्केट ने भाई अनप्रेडिक्टेबल मूव करनी है। तो कोई बेवकूफ़ इंसान ही होगा जो मार्केट के अंदर पैसे को डाल के या लॉट को या पोजीशन को ओपन करेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, आर यू गेटिंग मी और नो? तो भाई मेरे ना कीजिए। जब आपको मार्केट नहीं समझ आ रही, बेशक सिग्नल दे रहा है आपका प्यारा मोहब्बती यूट्यूबर, टिकटॉकर या आपका मेंटोर आपको कह रहा है भाई ट्रेड करो, नहीं करो। जब आपको नहीं समझ आ रही ना, तो किसी के भरोसे ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट करनी, क्योंकि जो गया हुआ पैसा होता है ना, वो मोड़ के वो ला के नहीं देगा आपको। ऑलवेज फोकस ऑन योर सेल्फ। जब मार्केट आपके सेटअप की रिस्पेक्ट करे, जब मार्केट आपके सेटअप की रिस्पेक्ट करे, तब मार्केट के अंदर जंप इन करें, एक अच्छा पेयर लें। वो पेयर जो मार्केट के अंदर अच्छी मूव दे रहा है और रिस्पेक्ट कर रहा है आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस की जो आपने डिफाइन किए हुए हैं, उस सिचुएशन को एग्जीक्यूट होने का टाइम दीजिए और फिर अपने मार्केट में एग्जीक्यूट करें। अब यहाँ पे ना 2-3 चीज़ें और आपको मैं बताता चलूँ कि मेरे माइंड में ना चीज़ें आ रही हैं। कोशिश करें कि जो हॉट पेयर है ना, जो मेजर पेयर हैं,
ठीक है, मैं मानता हूँ उनके अंदर पैसा बहुत है, मैं मानता हूँ बड़ी तेज़ी से मूव कर रहा है मार्केट, उसके अंदर से आपको बड़ी तेज़ी से पैसा दे सकती है। बट मैं अभी के लिए रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कोशिश करें अपने आप को मेजर पेयर से दूर रखें जब तक जियो पॉलिटिकली चीज़ें स्टेबलाइज नहीं हो जाती। क्यों? क्योंकि सबसे हायर इम्पैक्ट जो है ना वो उन्हीं पेयर पे पड़ता है जो मेजर पेयर होते हैं। मेजर पेयर में क्या है, यूएस ब्रिटिश पाउंड हो गया, जिनका जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट है, ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, बिटकॉइन हो गया, ठीक है। और मुझे पता है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर ट्रेडिंग इन दैट पर्टिकुलर एसेट। अगर आप अपने आप को उन एसेट से, उन पेयर से थोड़ा दूर रखेंगे थोड़े अरसे के लिए, मैं नहीं कह रहा भाई लाइफ टाइम आपने दूर रखना है, लेकिन जब आपको पता है कि भाई वो पेयर्स अभी रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, या जो आपने एक रूल रिफाइन किया हुआ है, जो स्ट्रेटेजी डिफाइन की हुई है वो रिस्पेक्ट ही नहीं हो रही, तो फिर जंप करना एक बेवकूफ़ाना अमल होगा और उसमें नुकसान आप लोग उठाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली कि आप ऐसी कोई भी हरकत ना करें जिससे आपके फंड्स जो है ना उनकी सिक्योरिटी और श्योरिटी जो है ना वो दांव पे लग जाए। मैं एग्जांपल आपको दूं एक मज़े की, ठीक है। एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा होता हूँ, जब मेरे साथ आगे कम्युनिटी से लोग शेयर कर रहे होते हैं ना, गलती क्या हुई, एक भाई से गलती क्या हुई, हो सकता है वो गलती आपको माला माल कर देती, लेकिन उनकी क्या गलती हुई कि पिछले हफ्ते, ये वीक जो गुजरा से पिछले हफ्ते ना, गोल्ड जब ओपन हुआ था आई थिंक मोर देन 100 पिप्स के साथ ओपन हुआ था, और भाई साहब जब वो गोल्ड गिर रहा था सेल की पोजीशन ली हुई थी। और मार्केट को सबसे बड़ी गलती जो आप करते हैं कि स्टॉप लॉस लिए बगैर, डिफाइन किए बगैर मार्केट में ट्रेड को एग्जीक्यूट किया हुआ और मार्केट को ओपन में छोड़ के वीकेंड आ गया। सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। स्पेशली गोल्ड एंड ऑयल की मार्केट की बात करूं, कोशिश करें कि भाई आप वीकेंड के ऊपर अपनी पोजीशंस को ओपन करके मत छोड़िए। अगर ओपन करना भी है, मैं कहता हूँ ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि स्टॉप लॉस कभी कभी वो कहते हैं ना उस लेवल पे डीप जाके हिट हो जाता है कि भाई आप लोग कहते हैं कि भाई ये तो ब्रोकर ने मेरा पैसा वो घर कर लिया ना। भाई ब्रोकर ने नहीं किया, एक्चुअली वो स्टॉप लॉस आपका हंट होते होते जो है ना, वो जो डीप डाउन हुआ है ना, वो आपके सोए हुए मार्केट नीचे चले गई थी। एनीवे, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक और आप अपना नुकसान कम करें, लोगों की बातें ज़रा सुनना कम करें। जो आपकी पर्टिकुलर वन स्ट्रैटेजी है, जो आपका रूल्स है, उसको देखिए। अगर मार्केट उस रूल्स पे आती है तभी ट्रेड को लिए, अदरवाइज अगर आपको 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन ट्रेड नहीं मिलती ना लें। $1800 कमाए हुए हैं ना पिछले हफ्ते उसको इस्तेमाल करें, यूज़ करें, बाहर निकलें, कैफ़े में बैठें हैं, चिल करें, लेकिन मार्केट पे नज़र रखें लेकिन लालच ना करें। वो लालच जो है ना आपको कहेगा आओ 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 नहीं आना, जब तक आपका सेटअप रिस्पेक्ट ना हो मार्केट की तरफ से। बस इतनी बात बताना है। और बाकी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, अगर आप लोग अभी भी ब्रोकर ढूंढते फिर रहे हैं जिसके अंदर आपको श्योरिटी सिक्योरिटी चाहिए, चेक आउट द डिस्क्रिप्शन एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।